नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डू इट। आज हम लोग करंट अफेयर के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक है हनुमान जी चार धाम परियोजना। दूसरा टॉपिक है एक स्टेशन एक उत्पाद, इसके बारे में हम जानेंगे। और हमारा तीसरा टॉपिक होगा 7 निश्चय योजना पार्ट 2, जो कि बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण योजना भी है। और हमारा अंतिम यानी कि चौथा टॉपिक होगा पीएम स्वनिधि योजना। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य स्टेट पीएससी जैसे यूपीपीएससी, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर का वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। एक निवेदन आपसे ये भी है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इस करेंट अफेयर का लाभ भी उठाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है हनुमान जी चार धाम परियोजना। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अच्छा, जो भी हम पढ़ेंगे ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम लोग का डिस्कशन होगा। अब इसमें देखा जाता है कि हनुमान जयंती कब मनाया गया है, तो ये 16 अप्रैल। ये भी है कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती इस बार मनाई गई थी, 16 अप्रैल 2022 को। ठीक है, अब ये उद्घाटन किन द्वारा हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ हुआ, तो गुजरात के मोरबी में हुआ। ठीक है, अब मोरबी में हुआ तो किस जगह पे हुआ, तो मोरबी में एक जगह है बापू केशवानंद जी के आश्रम में, है ना। ये बापू केशवानंद जी के आश्रम में वहीं पे भगवान हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा बनी है। यह प्रतिमा हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में दूसरी है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 4 प्रतिमा बननी है, जिसमें से दूसरी है, यानी कि पहली तो बन चुकी होगी, है ना। तो देखते हैं कि आगे हमारे कौन कौन से जगह पे प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 धाम मतलब कि 4 जगह पे मूर्ति को बनाया गया होगा, राइट। अब 4 धाम तो इसमें देखिए कि उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ दिशा में शिमला में एक बनाई गई है, दूसरी जिसका उद्घाटन हुआ वेस्ट में, है ना, जो कि मोरबी गुजरात जो हो चुका है। तीसरी बनने वाली है साउथ में और चौथी ईस्ट में पश्चिम बंगाल में, राइट। तो हिमाचल प्रदेश में जाखू हिल्स है एक, हिमाचल प्रदेश शिमला में जाखू हिल्स है, वहाँ पे बनाई गई है हनुमान जी की पहली प्रतिमा, जो 2010 में बन चुकी थी। कब बन चुकी थी, 2010 में, 2010 में बन चुकी थी। और दूसरी जो बनी है हमारा मोरबी गुजरात में, ये 2022 में बनकर तैयार हुआ, जिससे प्रधानमंत्री 16 अप्रैल को उद्घाटन किए थे। तीसरी स्टार्ट हो गया है बनना रामेश्वरम में, और चौथी इसके बाद फिर स्टार्ट होगा पश्चिम बंगाल में। तो इसे आगे भी देख सकते हैं कि पीएमओ इंडिया प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि मोरबी में हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति का लोकार्पण हुआ है। ठीक है, तो इससे ये भी साबित होता है कि ये सही है। ओके, दूसरा टॉपिक होगा एक स्टेशन एक उत्पाद। अभी चर्चा में क्यों है। दक्षिण मध्य रेलवे ने अप्रैल 2022 में अपने 6 मंडलों के 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है। ठीक है, अभी हमको जानना है कि दक्षिण मध्य रेलवे, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर इसका सिकंदराबाद में। कहाँ है, सिकंदराबाद कौन सा स्टेट में पड़ता है तेलंगाना, शायद तेलंगाना ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसलिए चर्चा में है कि अपने 6 मंडल के 6 प्रमुख स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की गई है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है। इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को स्थानीय उत्पादों के लिए बिक्री
स्थानीय उत्पादों के लिए बिक्री और प्रचार केंद्र के रूप में बदलना है ना। अब ये स्टार्ट कौन किया है? एक स्टेशन एक उत्पाद जो पहल है स्टार्ट किसके द्वारा हुआ है? तो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या है? नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि एक स्टेशन एक उत्पाद में और क्या क्या बातें हो सकती है। तो इसके बारे में जानते हैं कि बजट 2022-23 की घोषणा की गई थी कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिक्री स्टॉल बनाकर देने का जिम्मा रेलवे गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, कि बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुरूप इस पहल के तहत रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिक्री स्टॉल बनाकर देने का जिम्मा रेलवे गवर्नमेंट का होगा। पहला तो ये है। ठीक है, अब इसमें ग्राहकों से बिक्री स्टॉल के लिए 15 दिनों का एग्रीमेंट होगा, जिनका किराया 1000 होगा। यहाँ गलती से 1500 लिखा गया है, जिसका किराया 1000 है। ठीक है, 1000 होगा और इसी एग्रीमेंट को 15 दिनों तक बढ़ाया भी जाएगा, नेक्स्ट 15 दिनों के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद और है तीसरा पॉइंट कि बिक्री स्टॉल के लिए बिजली बिल का पेमेंट ग्राहकों को अलग से करना होगा। ठीक है, यही है एक स्टेशन एक उत्पाद के बारे में। अगला टॉपिक 7 निश्चय योजना पार्ट 2। इस योजना के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें पार्ट 1 वाली योजना को समझना पड़ेगा। ये हमारा पार्ट 1 योजना है, ये हमारा पार्ट 2 योजना है। ठीक है, 7 निश्चय का। ये 7 निश्चय योजना बिहार के लिए है, सिर्फ है बिहार स्टेट में शुरू किया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। पहला 2015 में शुरू किया गया था। इसमें से था आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, और लास्ट था अवसर बढ़े आगे पढ़े। तो यही सब जो 2015 में जो पार्ट 1 आया था 7 निश्चय पार्ट 1, उसी को एक्सटेंड करके पार्ट 2 बनाया गया है। कुछ कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है, देखते हैं क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है। अब से आर्थिक हल, युवाओं को बल को एक्सटेंड करके युवा शक्ति बिहार की प्रगति, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, ये इसको एक्सटेंड करके सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, अब इसे बारी बारी से देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या है और इसका कोऑर्डिनेशन कौन कौन सा विभाग कर रहा है। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जिसका नोडल विभाग हो जाता है श्रम संसाधन विभाग। वैसे तो सभी विभाग मिलके सभी निश्चय योजना को करते हैं, लेकिन इसका जो मेन विभाग होता है श्रम संसाधन विभाग। इसमें नई टेक्नोलॉजी के अनुसार युवाओं को ट्रेनिंग, जिससे कि उनको त्वरित रोजगार भी मिल सके। ठीक है, इसके लिए बनाया गया है। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। इसका नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है। वैसे तो इसे और भी विभाग देखते हैं, जैसे कि महिला उद्यमिता के लिए विशेष सहायता। उद्योग विभाग ने शुरू भी किया था मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, जिसमें महिला को 10 लाख का ऋण दिया जाता है, जिसमें से 5 लाख ही वापस करने होते हैं। और ये 5 लाख कितने दिनों की अवधि में वापस किए जाते हैं? तो 7 साल। कितने साल? 7 साल। 7 साल यानी कि 84 महीने, यानी कि 84 किस्त, अगर इसको बोल सकते हैं तो 84 किस्त, 84 किस्त में से दिया जा सकता है। मतलब 5 लाख को वापस किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो इससे 5 लाख की फ़ायदा होगी। इससे क्या होगा कि हमारे राज्य में स्टार्टअप बढ़ेंगे और सबको रोज़गार भी मिलेगा। अब हमारा तीसरा जो योजना है, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी विभाग है, वो तो जल संसाधन विभाग है ना, लेकिन इसमें कभी कभी लघु जल संसाधन विभाग भी आ जाते हैं। हर खेत सिंचाई का पानी पहुंचाने से किसान होंगे और खुशहाल। मतलब कि अगर सभी खेत को पानी मिल जाएगा तो किसानों की जो फसल है उसकी गुणवत्ता और उसकी उपज ज़्यादा होगा। चौथा है स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। ठीक है, अब इसमें भी ऊर्जा विभाग है, पंचायती राज विभाग भी है, ग्रामीण विकास विभाग भी है। इसमें क्या है कि हर एक गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। गांव में कहाँ लगाए जाएंगे? तो वार्ड बाई वार्ड। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं स्वच्छ शहर विकसित शहर। अब इसका तो मेन विभाग है शहरी विकास एवं आवास विभाग। वृद्धजन के लिए आश्रय स्थल, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनके घर में कोई नहीं है,
तो उन्हें एक आश्रय स्थल की सुविधा मिलेगी शहर में। और शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास का निर्माण। शहरी गरीबों मीन्स शहर में जो गरीब लोग हैं, गांव में तो गरीब होते हैं, शहर में भी बहुत सारे गरीब होते हैं। उनके शहर में ऐसे लोग गरीब होते हैं जिनको रहने के लिए मकान नहीं होते हैं, तो वैसे लोगों के लिए, वैसे गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास का निर्माण भी किया जाएगा। सुलभ संपर्कता के तहत इसका विभाग जो है सड़क निर्माण विभाग, ये क्या करेंगे, शहरों के आसपास बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण, है ना, जिससे क्या होगा, गांव और सड़क की दूरियां मिटेगी और आराम से लोग कम समय में एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। क्लियर है। अगला है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। अब सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य से पता चल रहा है कि ये तो स्वास्थ्य विभाग का ही होगा, ठीक है, लेकिन इसमें हेल्प बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी करते हैं हर एक जिला स्तर पे, है ना। अब मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा, टेलीमेडिसिन की सेवा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। अभी चर्चा में क्यों है, अब चर्चा में इसलिए है कि पीएम स्वनिधि योजना की समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दिया गया। मेन फैक्ट तो यहीं पे है, कब बढ़ाकर कर दिया गया, 2024। बीपीएससी भी डायरेक्ट पूछता है, पहले यह मार्च 2022 तक ही था, ठीक है, पहले यह मार्च 2022 तक ही था, इसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दिया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना को लाने के लिए उद्देश्य क्या है। ये योजना रेहड़ी और पटरी, यानी जिसको स्ट्रीट वेंडर बोलते हैं, लगाने वाले छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। ये योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आती है ना। रेहड़ी और पटरी जो सड़क के किनारे मोमोज बेचते हैं या फिर कोई चाट पकौड़े या फिर कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय जो करते हैं, उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना लाई गई थी। ये योजना शायद जून 2020 में ही लाई गई थी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं पीएम स्वनिधि योजना का मतलब क्या है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। पीएम से प्रधानमंत्री, एस से हो गया स्ट्रीट, वी से हो गया वेंडर्स, ए से हो गया आत्मनिर्भर, एन से हो गया निधि, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 से, सही है। अच्छा, मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है कि इसके नोडल मिनिस्ट्री कौन होते हैं, है ना। तो इसके नोडल मिनिस्ट्री हैं आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, है ना। अब आप कमेंट में बताइएगा कि इसके मंत्री भी कौन है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक के ऋण ले सकेंगे और प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब जो 10,000 रुपये लेंगे उनको वापस करने के लिए 1 वर्ष का उनको समय दिया जाएगा, मासिक किस्त में, ठीक है, 12 किस्त में दिया जाएगा, 12 किस्त में वो जमा कर सकते हैं पैसा। अच्छा, अगर वो ससमय ऋण चुका दिए, मतलब ससमय ऋण को वापस कर दिए बैंक को, तो उन्हें 7% की सब्सिडी भी मिलेगी, है ना, उनको 7% की सब्सिडी भी मिलेगी। यही है पीएम स्वनिधि योजना। वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक करंट अफेयर के नए वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए मैं नीरज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।